हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ आईसीएसई बोर्ड। हम लोग ने सॉइल चैप्टर का बेसिक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, सॉइल की कितने टाइप्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, उनके जो बेसिक फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो खत्म कर देंगे इस छोटी सी वीडियो में। और क्या होगा, आपको वो क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे कि जो बोर्ड में डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट बोर्ड में यहां से क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा और आपको क्या करना है, बस एक दो लाइन में उस आंसर को खत्म कर देना है। ठीक है, सिंपल चीज क्या, बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग। क्या टाइप्स ऑफ सॉइल, हम बात करें कितने टाइप्स ऑफ सॉइल है। एलुवियल, ब्लैक, रेड और लेटराइट, ये बेसिक चार है जो आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो आपको हम लोग ने क्या पढ़ा था, एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल है जिसको हम क्या बोलते हैं, XC2 सॉइल है। मतलब ये वो सॉइल होगी जो ट्रांसपोर्ट होगी किसकी वजह से, वाटर की वजह से। ठीक है, ये बन कहीं और रहेगी और आपको पाई कहीं और जाएगी, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, XC2 सॉइल बोलते हैं। इन-सिटू सॉइल क्या होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये वो सॉइल होती है जो वहीं पे बनेगी, वहीं पेरेंट रॉक पे होगी, वहीं ब्रेक होगी और वहीं पे वो सॉइल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल, राइट। अब बात करते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के साथ क्या है, इसमें बहुत ही क्या होता है कि बहुत ही क्या कहते हैं, सेडिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं और वो बहुत फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी फाइन डिपॉजिट जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एलुवियम बोलते हैं, राइट। अब इसमें एक लोमी सॉइल जो होती है, ये एलुवियल सॉइल का एक पार्ट है जिसमें देखते हैं लोमी सॉइल। लोम क्या है, लोम ये है कि इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले तीनों का प्रेजेंस होगा, तो इनको क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल बोलते हैं, राइट। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले। अब देखिए सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, इन तीनों सॉइल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो जो सॉइल है वो तो लोमी सॉइल होगी, बट वो बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। क्यों, क्योंकि क्ले की वजह से आप देखते हो उसकी वाटर रिटेंशन पावर भी बढ़ जाती है। सैंड होगा तो पर्कोलेशन भी होगा, थोड़े साइज मतलब कि सेडिमेंट्स के बीच में गैप्स भी होंगे। तो सिंपल चीज क्या है कि आप देखते हो लोमी सॉइल जो होती है फर्टाइल सॉइल होती है। अब बात करें क्या कि इंडिया का कितना परसेंट, तो मोर देन 40% अगर आप देखोगे जमीन जो आपकी होगी वो एलुवियल सॉइल के अंडर होगी। ठीक है, ठीक। और तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो हैं वो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो आपके एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि यही रिवर्स हैं जो अपने थ्रू और अपने ट्रिब्यूटरीज के थ्रू क्या होता है, सेडिमेंट्स को लेके आते हैं और जमा कर देते हैं कहां, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया में, राइट। फिर बात करें कि भाई एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल का क्या क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक ओल्ड एलुवियम है और एक न्यू एलुवियम है। ओल्डर एलुवियम को हम लोग क्या बोलते हैं, भांगर बोलते हैं, और न्यूअर एलुवियम को क्या बोलते हैं हम लोग, खादर बोलते हैं। अब ओल्डर एलुवियम है तो कॉमन सेंस है उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और उसमें क्या होंगे, कंकर्स होंगे। कंकर्स मतलब छोटे छोटे मिट्टी के पत्थर होंगे, सिंपल चीज रॉक के पत्थर होंगे, वो क्या होंगे, उनको कंकड़ बोलते हैं, राइट। तो सिंपल चीज क्या, भांगर क्या होगा, ओल्ड एलुवियम होगा, लेस फर्टाइल होगा और उसमें कंकर्स होंगे। खद्दर क्या है, अब न्यू एलुवियम है तो कॉमन सेंस से कैसी होगी, फर्टाइल होगी। न्यू एलुवियम का मतलब क्या है, रिवर्स अपने थ्रू अभी एकदम फ्रेश ये अपने साथ सेटलमेंट्स लेके आई हैं और उन्होंने अपने फ्लड एरिया में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया है। तो सिंपल चीज क्या है, ये आपकी वेरी फर्टाइल होगी और इसमें सिल्ट और क्ले भी प्रेजेंट होगा। तो एलुवियल सॉइल का ये फॉर्मेशन है। एलुवियल सॉइल के ये एज वाइज दो क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बात करें क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डीप, इनका कलर की बात करें तो ग्रे टू डीप ब्लैक होगा। ठीक है, और जितना इसकी डेप्थ होगी और टाइम ऑफ मैच्योरिटी होगा, इन सब के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा इसका कलर। ठीक है, जितना गहरा जाओगे उतना क्या होगा, आपके सॉइल का कलर डार्क होता जाएगा। ठीक है, प्लस अगर टेक्सचर की बात करें तो ये किसकी वजह से बनती है, डिपोजिशन ऑफ रिवर्स की वजह से बनती है। अपर रीचेस में बात करें, अपर रीचेस में जो सॉइल होती है वो थोड़ी सी ड्राई होती है। ठीक है, लोअर रीचेस में बात करें तो सॉइल क्या होते हैं, पार्टिकल्स बहुत छोटे हो जाते हैं, मॉइस्ट रहते हैं और कॉम्पैक्ट रहते हैं। अपर रीचेस का मतलब क्या है, अपर रीचेस का मतलब सॉइल जहां पे मेन फॉर्मेशन हो रहा है उसको अपर रीचेस बोलते हैं। फिर ये क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा एलुवियल सॉइल कैसी है कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, तो वहां से क्या होगा, अपर रीचेस से ये ट्रांसपोर्ट होते हुए आएगी जिन एरियाज में जाके डिपॉजिट हो जाती है उनको लोअर रीचेस बोल सकते हो आप। और वहां पे क्या होगा, ये इनके साइज से स्मॉल हो जाएंगे, मॉइस्ट रहेगा और कॉम्पैक्ट रहेगा। ठीक, मिनरल्स की बात करें तो कौन से मिनरल सबसे ज्यादा, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम और पोटैश और लाइम क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं। डेफिशिट की बात करें तो नाइट्रोजन और ह्यूमस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं किसमें, आपके एलुवियल सॉइल में। और नाइट्रोजन क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का एक पार्ट है। क्यों, मैक्रोन्यूट्रिएंट का हम लोग ने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, राइट। उसमें से नाइट्रोजन क्या है, एब्सेंट है किसमें, एलुवियल सॉइल में। अब क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि भाई एलुवियल सॉइल क्या है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, तो आप देख रहे हो क्या, इसमें आप बहुत खारिफ और राबी क्रॉप्स का प्लांटेशन कर सकते हो। अब कौन सी क्रॉप्स हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो की जाती हैं, वो है राइस, व्हीट, शुगर एंड कॉटन।
ये कुछ क्रॉप्स हैं जो क्या होता है आपके एलुवियल सॉइल में बहुत ज्यादा ग्रो की जाती है। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, अगली सॉइल पे आते हैं, ब्लैक सॉइल। इसी को हम लोग रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये इन सिटू सॉइल है। इन सिटू सॉइल मतलब पेरेंट रॉक से वहीं पे क्या होगी, वो ब्रेक होगी और उसके बाद क्या होगा, वहीं पे वो अपना काम करती रहेगी जो एज अ सॉइल वो करती है। सिंपल चीज क्या है, आप देखते हो इसको रेगुलर सॉइल बोलते हैं, ठीक है, रेगुलर सॉइल बोलते हैं। ब्लैक कलर होता है क्योंकि ये किससे बना होता है, वॉल्केनिक रॉक के डेन्यूडेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स क्या करेंगे, आपके ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन को करेंगे। और अब देखते हो कहां पाया जाएगा, तो डेक्कन प्लेट्यूज, महाराष्ट्र। अगर हम बात करें कहां पे, तो इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को क्या, ये एरिया जो है, ये एरिया जो है, ये क्या है, ये एरिया है ब्लैक सॉइल का। फिर यहां पे भी थोड़ा हिस्सा क्या है, ब्लैक सॉइल का है। तो ये ब्लैक सॉइल का सिंपल क्या है, एरिया है जहां पे आप देखते हो ब्लैक सॉइल प्रेजेंट रहती है, ठीक है। फिर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको पता है कि इसका टेक्सचर कैसा है, क्लेई इन नेचर है, तो इस वजह से क्या करता है, वाटर को रिटेन करता है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सॉइल हैज द वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी, तो कौन सी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, ठीक है। क्लेई सॉइल क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको बार बार इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए क्या आप देखते हो कि क्या होता है, इसमें लॉन्गर टाइम तक आपका पानी क्या करेगा, मतलब बहुत समय तक उसमें स्टोर रहता है। क्यों, क्योंकि वो रिटेन करके रखता है, तो वो नीचे नहीं जाने देता है, पर्कुलेट नहीं होने देता है। इसलिए क्या होता है, ये वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी है इसकी। अब ड्राई सीजन में क्या होता है, ड्राई सीजन में जब पानी इवेपोरेट हो जाता है तो ये क्रैक्स पड़ जाते हैं इस मिट्टी पे, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ प्लाविंग प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ प्लाविंग प्रॉपर्टी। सेल्फ प्लाविंग मतलब वो जब सूख जाएगी तो ऐसे लगती है कि जैसे वो ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, ऐसा लगा किसी ने पहले इसके क्या ट्रैक्टर से इरिगेशन वो जोत दिया है इसको, यानी कि इसको पहले से क्या हो गया, इसमें प्लाव हो चुका है, प्लाविंग हो गई है, तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ प्लाविंग प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं मिनरल्स क्या है, तो ये किस में रिच होती है, रिच इन लाइम, आयरन एंड मैग्नीशियम। पुअर किस में होती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर में क्या होती है, पुअर होती है। कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा होगी, क्रॉप क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉटन, क्योंकि ब्लैक सॉइल को कॉटन क्रॉप भी बोलते हैं। और क्या है, आप देखते हो वाटर रिटेंटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से इसकी ड्राई फार्मिंग भी अच्छी होती है। ड्राई फार्मिंग क्या होती है, वो क्रॉप जो ड्राई एरियाज में भी क्या हो, अच्छे से सस्टेन कर सके। फॉर एग्जांपल आपकी पल्सेस, ठीक है, ये हो गया, पल्सेस हो गई, तो वो क्या है, वो ड्राई फार्मिंग में भी क्या करती है, हेल्प करती है। सिंपल चीज क्या है, ड्राई फार्मिंग क्रॉप है, तो ये जो आपकी ब्लैक सॉइल है वो क्या करेगी, ड्राई फार्मिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है, समझ गए। फिर अगला देखते हैं हम लोग, रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होती है, प्लेट्यू रीजन ऑफ पेनिनसुला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, यहां पे आप देखोगे रेड सॉइल आपको क्या मिलेगी, प्रेजेंट होती है। सिंपल चीज क्या है, रेड सॉइल है, रेड कलर है, तो किसका प्रेजेंस होगा, आपको पता है, आयरन ऑक्साइड का, समझ गए। सिंपल क्या, रेड कलर का क्या, आप मंगल ग्रह को क्या बोलते हो, रेड प्लैनेट बोलते हो, क्यों, क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट है। तो सिंपल उसी तरह रेड सॉइल हमारी रेड क्यों है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड है। और कभी कभी वो येलोइश कलर की हो जाती है जब वो हाइड्रेटेड हो जाती है, जब उसमें थोड़ा सा पानी पड़ जाएगा तो क्या हो जाती, थोड़ी सी हाइड्रेटेड हो जाती। अब बात करें, वो उसका पोरस है, उसका टेक्सचर, ठीक है, आप देखते हो लूज है और एरेटेड। एरेटेड का मतलब क्या होता है, उसके जो सैंड के पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, उसके थ्रू आप देखते हो एयर पार्टिकल्स आराम से मूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एरेटेड। अब मिनरल्स की बात करें, सॉल्ट मिलता है थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी में, ठीक है, ठीक। फिर पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, मतलब एनपीके बिल्कुल नहीं है। तो रेड सॉइल में आप देखोगे कि आप देख रहे हो कि पुअर है, कौन से, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएट है, कहां पे, आपके रेड सॉइल में। सिंपल चीज क्या है, तो ये सॉइल अच्छी नहीं होगी किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप इसमें क्या कर सको, एग्रीकल्चर कर सको, सिंपल चीज। अब बात करें क्रॉप्स, ड्राई फार्मिंग इज फाउंड इन द एरियाज द लो रेनफॉल, नॉट फर्टाइल, सो फर्टिलाइजर्स आर यूज। कॉमन सेंस हमने अभी पढ़ा, एनपीके नहीं है तो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है। ग्राउंड नट एंड पोटैटोस क्या होंगे, सबसे ज्यादा इसमें क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ठीक है। प्रोडक्शन किसमें होता है, रेड सॉइल में होता है, ठीक। चलो, अब आती है आपकी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है, ये कब बनती है, जब आपके रॉक जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, किसमें, वेदरिंग से। अंडर हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल से क्या होगा कि जो रॉक्स हैं उनकी वेदरिंग होगी। वेदरिंग मतलब वो ब्रेक होगा नेचुरली, उसको बोलते हैं हम लोग लेटराइट सॉइल। अब लेटराइट सॉइल के साथ एक प्रॉपर्टी क्या है, इट इज अ रेसिडुअल सॉइल फॉर्म्ड बाय लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग कॉजेज डीसिल्केशन। ये देखिए जैसे ये क्या है, ये आपकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल सॉइल का अपर मोस्ट लेयर है, ये आपकी लेटराइट सॉइल है।
अगर बारिश होती है, मान लीजिए बारिश हुई या पानी आया, या पानी यहाँ पे है, तो पानी आपको पता है नीचे पर्कोलेट होता है, राइट। जब ये नीचे पर्कोलेट होगा तो साथ में क्या होगा, अपने साथ अगर ये मिनरल्स जो है यहाँ के, यहाँ पे कुछ मिनरल्स होंगे, मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मोलिब्डेनम है, ठीक है, जिंक है, ये सब है। तो ये क्या होगा, ये पानी अपने साथ क्या करेगा, नीचे लेके चला जाएगा, नीचे वाली लेयर में लेके चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सब कुछ। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे आप कि आपकी टॉप मोस्ट लेयर क्या हो जाएगी, मिनरल्स बचेंगे ही नहीं, राइट। क्या होगा, आपकी टॉप मोस्ट सॉइल में मिनरल्स नहीं बचेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। और सारे मिनरल्स कहां पहुंच गए, सेकंड मोस्ट लेयर पे, राइट। सेकंड लेयर पे सारे मिनरल्स चले जाएंगे, इसी को बोलते हैं लीचिंग। अगर पूछा जाए व्हाट इज लीचिंग, तो आप बोलेंगे लीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द टॉप मोस्ट सॉइल लूजेस इट्स मिनरल्स टू द वाटर व्हेन इट परकोलेट फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर। ये लिख सकते हो, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि लीचिंग में क्या होता है, अपर लेयर क्या होगा कि इनफर्टाइल हो जाएगी, किसकी वजह से, वाटर के परकोलेशन से। तो यही है क्या, डिसिलिकेशन। डिसिलिकेशन का मतलब क्या है, जो सिलिका प्रेजेंट है आपके ऊपर टॉप मोस्ट लेयर पे, वो चला जाएगा कहां पे, लोअर लेवल पे। सिंपल चीज, जिसकी वजह से टॉप मोस्ट सॉइल क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। तो ये लेटराइट सॉइल हो गया, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, ये कभी रेड होगी, और विच इज फाउंड बाय लीचिंग। आप देखते हो कभी कभी ये क्या है, थोड़ी कोर्स और सॉफ्ट है, इसलिए आप देखते हो लेटराइट सॉइल का यूज क्या होता है, ब्रिक मेकिंग में भी होता है, ठीक है। ब्रिक मेकिंग में भी आप देखते हो लेटराइट सॉइल का इस्तेमाल होता है। मिनरल्स कौन कौन से हैं, आयरन इसमें बहुत प्रेजेंट होता है, पोटैश बहुत प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यूज एज अ ब्रिक मेकिंग, ठीक, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, क्योंकि आपको पता ही लेटराइट सॉइल कैसी है, थोड़ी सी सॉफ्ट है, थोड़ी सी कोर्स है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो ब्रिक मेकिंग में, या फिर आप देखते हो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का भी प्रोडक्शन किस में होता है, आपके लेटराइट सॉइल से, ठीक है। अगर कोई पूछे कौन सी क्रॉप, तो आप क्रॉप कौन सी लिखोगे, कैश्यू नट, कॉफी एंड टी, ठीक है। अब हो गया आपका, अब ये देखिए सारी सॉइल जितने टाइप्स की थी वो हो गई खत्म। बट टाइप्स ऑफ सॉइल के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, सिंपल पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हर सॉइल की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, हर सॉइल की आपके मतलब किस एरिया में फाउंड होती है। फॉर एग्जांपल मैप प्रैक्टिस में क्या होगा, ये पूछा जाएगा कि भाई ब्लैक सॉइल किस एरिया में पाई जाएगी। तो आप क्या करोगे, गुजरात के एक जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे मार्क कर लोगे, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती। तो इसलिए भी आपको मैपिंग में भी हेल्प मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर सॉइल का लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बस ये दोनों चीज याद रखिए। इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए क्या करें, हम लोग ये देखते हैं कि भाई ICICI कंप्यूटर्स में प्रतीक सर की क्लास शुरू हो चुकी है, जिसमें हम देख रहे हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है 4090 का है। सेम SI ISC के लिए भी है, जिसमें आप देख रहे हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट 990 का है। इन कोर्सेज का फायदा ये है कि आपको 1-to-1 डिस्कशन का मौका मिलेगा, आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली बात करके लाइव क्या कर सकते हो, सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।